सेट कीजिए और देखते रहिए न्यूज के आरोप में बड़ा एक्शन लिया गया है। आगरा में 27 मुकदमे में आरोपी गुड्डू की 4.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई। शाहजहांपुर में एसपी नेता के अवैध निर्माण पर बुलडोजर धीमा चला तो अधिकारियों पर गाज गिर गई। शासन ने लापरवाही बरतने पर एसडीएम हिमांशु उपाध्याय और तहसीलदार तृप्ति गुप्ता को हटा दिया। डीएम उमेश प्रताप सिंह ने दोनों अफसरों पर एक्शन लिया है। अधिकारियों पर हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। गुरुवार को एसपी नेता रोशनलाल वर्मा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया था। इस दौरान एसडीएम और तहसीलदार ने टारगेट को पूरा नहीं किया, जिसके चलते दोनों अधिकारियों पर डीएम ने एक्शन लिया है। 27 मामले इसमें पंजीकृत हैं और 4 करोड़ की संपत्ति इसकी लगभग कुर्क करी गई है। 4.5 करोड़ लगभग इसकी कुर्क की गई है। एक तरफ शाहजहांपुर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला तो दूसरी तरफ आगरा के मंडोला में कुर्की की कार्रवाई की गई है। 27 केस में आरोपी सट्टेबाज आरिफ गुड्डू के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क की है। कहीं न कहीं जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ ने साफ स्पष्ट किया था कि किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा और यही एक अहम उदाहरण देखने को मिल रहा है आगरा में। बड़ी जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज ईस्ट उत्तर प्रदेश। यूपी में बाबा का बुलडोजर आज फिर से एक्शन में है। अवैध निर्माण पर जमकर बुलडोजर चला है। हम आपको 3 जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे। बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और अमरोहा की तस्वीरें, जहां पर बुलंदशहर विकास प्राधिकरण में जैनपुर और कुड़वाल बनारस गांव के पास 2 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाए। करीब 23 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनियां बसाई गई थी। वहीं मुजफ्फरनगर में भी अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया है। विकास प्राधिकरण की टीम ने 50 करोड़ रुपए की 2.5 हेक्टेयर जमीन पर अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी पर बुलडोजर चलवाया। वहीं अमरोहा में चारागाह की जमीन पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। एसडीएम के आदेश पर पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। आदमपुर थाना क्षेत्र के दढ़ियाल गांव में चारागाह भूमि का यह मामला बताया जा रहा है। वहीं शाहजहांपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 रसूदखोरों की 60 लाख की प्रॉपर्टी कुर्क कर ली है। पुलिस ने बाकायदा मुनादी करवाकर रसूदखोरों के अपराधी होने का बोर्ड लगाया है। आपको बता दें 7 जून 2021 को रसूदखोरों की धमकी के बाद यहां एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रसूदखोर अविनाश वाजपेयी और सुशील गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। दोनों आरोपियों ने अपनी दबंगई के बल पर लाखों की संपत्ति बनाई थी। वहीं अब पुलिस इनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई कर सूद के दबाव में उसने कुछ कर्जे रखे थे कुछ लोगों से, उसके ब्याज के दबाव में लगातार बहुत मानसिक संतरास झेल रहा था। उसका मुझे उसके द्वारा ऐसा कदम उठाया गया। उनकी जो संपत्तियां जो ऐसे अपराध के जरिए से अर्जित की गई हैं उनकी कुर्की हो रही है। इनकी कुल वैल्यू लगभग 60 लाख रुपए आती गई है। 6 जगह की प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा रहा है। सहारनपुर में राजस्व विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने यमुना नदी की जमीन पर अवैध कब्जे को मुक्त कराया है। डीएम के निर्देश पर 225 बीघा खड़ी फसल पर प्रशासन ने जेसीबी चलाकर अवैध कब्जा हटाया। वहीं कब्जा धारकों को दोबारा ऐसा करने पर एंटी भूमाफिया के तहत मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी भी दी गई। शिवपाल यादव आज सुबह सुबह सीतापुर जेल पहुंच गए। वहां वो जेल में बंद समाजवादी पार्टी के रामपुर से विधायक आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात करीब 1.25 घंटे चली और इस मुलाकात से राजनीतिक कयासबाजियों का बाजार गर्म हो गया है। और इस मुलाकात को लेकर सीतापुर से लेकर रामपुर तक और रामपुर से लेकर लखनऊ तक विपक्ष की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई। शिवपाल यादव एसपी से नाराज चल रहे आजम खान से मिलने के लिए सीतापुर जेल पहुंचे और जेल से निकलने के बाद उन्होंने आजम को लेकर अपनी नजदीकियां जग जाहिर कर दी। आजम को लेकर शिवपाल का दर्द कुछ यूं छलका। समाजवादी पार्टी आजम भाई की मदद करती या संघर्ष करती दिख नहीं रही है। ये दुर्भाग्य है।
आजम खान को लेकर इस हमदर्दी के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन शिवपाल ने इस मुलाकात से न सिर्फ भतीजे अखिलेश को निशाने पर लिया, बल्कि इस बार उन्होंने नेताजी पर भी सवाल खड़े किए। नेताजी की अगुवाई में अगर धरने पर भी बैठ जाते तो प्रधानमंत्री जरूर नेताजी की बात को सुनते। तो ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही। शिवपाल आजम के साथ से अखिलेश की चिंता लाजमी है, क्योंकि दोनों नेता यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर अच्छी पैठ रखते हैं और इससे एसपी की मुश्किल आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। टीम न्यूज स्टेट। मिल्लत काउंसिल आईएमसी के चेयरमैन मौलाना तौकीर रजा ने आज फिर से भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईद के बाद मुस्लिम सड़कों पर आएंगे। साथ ही तौकीर रजा ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया। तौकीर रजा से बातचीत की न्यूज स्टेट संवाददाता है। पहली क्लियरेंस में आपसे ये चाहता हूं, आपके कहने का आशय क्या है? क्यों आ जाएगा मुसलमान सड़कों पर? मेरी पूरी वीडियो सुने। मैंने ये बात कही है कि आधा सच जो है वो झूठ से ज्यादा खराब होता है। किस संदर्भ में मैंने ये कहा कि मुसलमान सड़कों पर आएगा? मैंने ये बात कही कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा, कोई हमारी सरपरस्ती नहीं करेगा, तो मुसलमान मजबूर होगा सड़कों पर आने के लिए, अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, और फिर हमें रोकना मुश्किल हो जाएगा। हम गिरफ्तारी देने निकलेंगे तो गिरफ्तार करना होगा। हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाल्लाह ईद बाद चलाएंगे। उसके लिए अगर हमें घर से गिरफ्तार कर लो ठीक है, वरना हमें सड़कों पर निकल के एहतजाज तो करना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा कि हम क्यों गिरफ्तारी दे रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि कौन सी बात सरकार ने आपकी नहीं सुनी? किस बात से सरकार की नाराजगी है? सरकार से मेरी सबसे बड़ी नाराजगी ये है कि महाभारत में हमने एक धृतराष्ट्र देखा था जो अंधा तो था लेकिन गूंगा बहरा भी हो गया था, तमाम बेईमानियां देखता रहता था लेकिन पक्षपात करता रहता था, और उसकी उस बेईमानी की वजह से इतना बड़ा महाभारत हुआ। मैं आज भी वही देख रहा हूं कि आज का राजा भी अंधा तो नहीं है लेकिन गूंगा बहरा बन के बैठा हुआ है। जहांगीरपुरी की बात मैं आपके सामने रखता हूं कि जुलूस 3 बार निकला, कहीं किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन ऐन रोजे के वक्त मस्जिद के सामने खड़े होके काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे और उल्टे सीधे नारे और अभद्र भाषा का प्रयोग और तलवारें लहराना, झंडे लहराना। रोजे का वक्त है, दिन भर के भूखे प्यासे अजान का इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ मतलब राम का नाम लो राम को खुश करने के लिए, हनुमान जी का नाम लो हनुमान जी को खुश करने के लिए, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए इन नामों का प्रयोग जो है ये अपराध है। तो साहब वो तो कह रहे हैं कि हमने दोनों की गिरफ्तारी करी, को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। गिरफ्तारियां हम जानते हैं कैसी होती हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई है, ये तमाम आप तहकीक कर लीजिए। एक तरफा कार्रवाई हो रही है और राजधर्म का पालन नहीं किया जा रहा है, बेईमानी हो रही है। 10 दिन है अभी ईद के, 10 दिन के बाद हमारी ईद के बाद इंशाल्लाह मीटिंग है दिल्ली में। दिल्ली में हम अपनी फाइनल मीटिंग करके ऐलान करेंगे वेन्यू और टाइम का, डेट का। हिंदू मुसलमान के दरमियान जो 36 का आंकड़ा बन गया है, इसको हम 63 का आंकड़ा बनाना चाहते हैं। आंकड़ा भी बड़ा हो जाएगा, देश भी इंशाल्लाह बड़ा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, बरेली। यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी कानपुर के यूपी सीडा मुख्यालय में अधिकारियों के साथ करीब 3 घंटे मैराथन बैठक करने पहुंचे। बैठक में विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने विभागीय काम में पारदर्शिता लाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। मंत्री नंदी ने कहा कि यूपी में किसी की हैसियत नहीं है कि कोई ऐसा बयान दे, अगर दिया है तो उस पर ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी कि उसकी आने वाली पुश्तें याद रखेंगी। ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश में किसी की हैसियत नहीं है कि इस तरह के बयान दे। अगर दिया है तो उसके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई होगी कि उसकी आने वाली पुश्तें याद रखेंगी। गाजियाबाद में सड़क हादसे का एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया। वेबसाइट